डॉक्टर जो डिलीवरी डेट बताते हैं वो अक्सर एग्जिट नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि आपका बेबी उस डेट से पहले भी आ सकता है या 1 या 2 हफ्ते बाद भी आ सकता है। और सबसे शॉकिंग बात, कई बार बॉडी खुद सिग्नल देती है कि डिलीवरी कब होने वाली है, लेकिन हम पहचान ही नहीं पाते। देखिए, डिलीवरी डेट जिसे हम EDD यानी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट कहते हैं, ये कोई फिक्स गारंटी नहीं होती। ये एक एस्टीमेट होता है। ज्यादातर केसेस में डॉक्टर आपकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड यानी LMP के आधार पर डेट कैलकुलेट करते हैं। अगर आपकी लास्ट पीरियड की पहला दिन सही आपको याद है तो उसी से ऑलमोस्ट 280 डेज या 9 महीने 7 दिन जोड़कर डिलीवरी डेट निकाली जाती है। लेकिन हर महिला का साइकिल सेम नहीं होता, इसलिए ये डेट थोड़ा आगे पीछे हो सकती है। अब अगर आपको LMP क्लियर नहीं है तो अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। शुरुआती 3 महीने का अल्ट्रासाउंड सबसे एक्यूरेट माना जाता है, जिसमें बेबी की ग्रोथ देखकर जेस्टेशनल एज कैलकुलेट की जाती है और उसी हिसाब से ड्यू डेट डिसाइड होती है। बाद में अल्ट्रासाउंड में एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए अर्ली स्कैन बहुत हेल्पफुल होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या डिलीवरी हमेशा उसी डेट पर होती है? बिल्कुल नहीं। नॉर्मल डिलीवरी यूजुअली 37 से 40 वीक्स के बीच कभी भी हो सकती है, यानी आपकी ड्यू डेट से 2 हफ्ते पहले या 1 हफ्ता बाद तक डिलीवरी होना मेडिकली नॉर्मल माना जाता है। इसलिए अगर आपकी डेट पास आ रही है तो अभी तक पेन स्टार्ट भी नहीं हुआ है तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बट बॉडी कुछ सिग्नल्स जरूर देती है, जैसे लोअर एब्डोमेन में प्रेशर फील होना, बैक पेन बढ़ना और बार बार यूरिन आना, वेजाइनल डिस्चार्ज में बदलाव होना या हल्का ब्लड स्पॉटिंग होना। ये सब लिवर स्टार्ट होने के सिग्नल होते हैं। कई बार वाटर ब्रेक होना या फिर पानी आना, ये सबसे क्लियर साइन होता है कि डिलीवरी का टाइम करीब है। अब एक कॉमन कंफ्यूजन, क्या पेन अचानक ही शुरू होता है? नहीं, शुरुआत में पेन इनरेगुलर होता है, धीरे धीरे वो रेगुलर और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस में बदलता है। अगर पेन हर 5 से 10 मिनट में आ रहा है और इंटेंसिटी बढ़ रही है तो तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि आप कैसे प्रिपेयर रहें अपनी ड्यू डेट के आसपास। हॉस्पिटल बैग रेडी रखें, इमरजेंसी नंबर सेव रखें और फैमिली को भी अवेयर रखें। रेगुलर चेकअप मिस ना करें, क्योंकि लास्ट वीक में डॉक्टर बेबी की पोजीशन और आपकी कंडीशन देखकर डिसाइड करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है या नहीं। बहुत लोगों को लगता है कि ड्यू डेट निकल गई तो तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार डॉक्टर थोड़ी मॉनिटरिंग करते हैं और नेचुरल लेबर का वेट किया जाता है जब तक मदर और बेबी दोनों सेफ हो। कुछ महिलाओं में बेबी जल्दी भी आ सकता है, खासकर अगर ट्विंस हो या BP हाई हो या कोई कॉम्प्लिकेशन हो। ऐसे केसेस में डॉक्टर पहले ही डिलीवरी प्लान कर सकते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, बेबी की मूवमेंट्स। अगर लास्ट डेज में बेबी की मूवमेंट्स कम लग रही है तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करें। ये एक इम्पोर्टेंट वार्निंग साइन हो सकता है। कई बार फेस लेबर पेन भी होता है, जिसे ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। इसमें पेन आता है और धीरे धीरे खुद ठीक हो जाता है। एक मिथ ये भी है कि ज्यादा चलने से तुरंत डिलीवरी हो जाती है। ये पूरी तरह सही नहीं है। वॉकिंग हेल्प करती है, बट डिलीवरी तभी होती है जब बॉडी रेडी होगी। मेंटल स्ट्रेस भी डिलीवरी को इफेक्ट कर सकता है। अगर आप ज्यादा एंजाइटी में हैं तो हार्मोन्स इम्बैलेंस हो सकता है, इसलिए खुद को काल्म और पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज और रिलैक्सेशन टेक्निक भी लेबर को इजी बनाने में मदद करती हैं, इसलिए उन्हें प्रैक्टिस करना बेनिफिशियल होता है। स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीक में प्रॉपर रेस्ट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिलीवरी एक फिजिकल डिमांडिंग प्रोसेस है। अब बात आती है इंडक्शन की। कभी कभी अगर ड्यू डेट के बाद भी लेबर स्टार्ट नहीं होता तो डॉक्टर मेडिसिन देकर लेबर स्टार्ट कराते हैं, इसे इंडक्शन कहते हैं। हर महिला का बॉडी अलग होता है, इसलिए किसी की डिलीवरी जल्दी, किसी की लेट और किसी की एग्जिट डेट पर होती है। ये सब नॉर्मल वेरिएशन होता है। फैमिली सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। प्रेग्नेंट महिला को इमोशनल सपोर्ट मिलने से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और डिलीवरी प्रोसेस आसान होता है। हाइड्रेशन का ध्यान रखें, पानी कम पीने से वीकनेस और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। आयरन और कैल्शियम की दवाई टाइम पर लें, ये बेबी और मदर दोनों की हेल्थ के लिए जरूरी है। अगर आपको ब्लीडिंग, सीवियर पेन, सडन स्वेलिंग या बुलर विजन जैसे सिम्टम्स दिखें तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं। ये इमरजेंसी साइन हो सकते हैं। हॉस्पिटल जाने में देरी ना करें, कई बार टाइमिंग बहुत क्रिटिकल होती है। अपनी रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स हमेशा रेडी रखें, लास्ट मोमेंट पर पैनिक ना हो।
डॉक्टर से हर डाउट क्लियर करें। छोटी छोटी बातें भी पूछने में हेजिटेट ना करें। इंटरनेट की आधी अधूरी जानकारी पर भरोसा ना करें। हर प्रेगनेंसी यूनिक होती है। हेल्दी डाइट मेंटेन रखें। जंक फूड और एक्सेस शुगर अवॉइड करें। हल्की एक्टिविटी बनाए रखें। पूरी तरह इनएक्टिव रहना भी बिल्कुल सही नहीं होता। अपने बॉडी के सिग्नल्स को समझना सीखिए, यही सबसे बड़ा इंडिकेटर है। तो याद रखिए, डिलीवरी डेट एक अंदाजा है, असली टाइमिंग आपकी बॉडी और बेबी डिसाइड करते हैं। जितना आप अवेयर और प्रिपेयर रहेंगे, उतना आपका एक्सपीरियंस सेफ और स्मूथ होगा। अगर आपको ऐसे ही रियल, प्रैक्टिकल और इजी लैंग्वेज में प्रेगनेंसी की पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है डॉक्टर लेवल की सही जानकारी बिल्कुल सिंपल तरीके से। थैंक यू।